एक हफ्ते से हम कर्नाटक पॉलिटिक्स में नए नए ड्रामे देख रहे हैं। आज फाइनली डीके शिव कुमार जी को विधायक दल का नेता चुनने जाने वाले हैं, लेकिन 4 डीसीएम रह सकते हैं, ऐसी संभावनाएं हैं। देखिए, कर्नाटका में जो लगातार 2.5-3 साल से गेम ऑफ थ्रोन्स, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री का पद किसको मिलेगा, ये ड्रामा लगातार चलता आ रहा है। अब इसमें होपफुली एक टेम्पररी, एक इंटरवल आएगा, पर पिक्चर तो अभी बाकी है, क्योंकि वहां पर कई सारे क्लेमेंट्स भी अपना क्लेम डालने के लिए शुरू हो चुके हैं। एक सवाल मन में उत्पन्न होता है कि क्या कांग्रेस केवल सत्ता की चिंता करेगी या जनता की भी, क्योंकि कल रात को एक थोड़ी देर के लिए बारिश आती है और बेंगलुरु के रोड्स तालाब में तब्दील हो जाते हैं। वाटर लॉक्ड रोड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बलिंग है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, पानी की समस्या है पीने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या है, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट टैक्सेस भरने के बाद भी इस प्रकार की स्थिति कर्नाटका की कर दी है। तो अब ये जल्द से जल्द एक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर भी ध्यान दे, पीपल की ओर भी ध्यान दे, केवल पावर की ओर नहीं। पर दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी एक और बड़ा दावा करती थी कि हम देखो ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अब तो उनके कोई भी मुख्यमंत्री ओबीसी नहीं रहे, ना सुक्खू जी है, ना सतीशन जी है, ना उनके मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी है। तो ओबीसी ओबीसी जाति जाति करने वाले राहुल गांधी ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते। यही इनका असली चेहरा है और ये दिखाता है कि इनको कर्नाटका की कोई चिंता नहीं है। वंदे मातरम को लेकर केरला में कंट्रोवर्सी हो गई है। गवर्नर ने खेद जताया, लेकिन सीएम कह रहे हैं कि नहीं, फुल वंदे मातरम गाने की ऐसी कोई जरूरत नहीं। See, it is very unfortunate that once again Congress and left ecosystem, they are keeping vote bank niti above Vande Mataram, vote bank niti above Rashtra Niti, because we know that Congress is now under the control of Muslim League, and Muslim League has said that we cannot have full Vande Mataram in the assembly, and we cannot even have it sung in the assembly despite the national protocol, and therefore the UDF government insulted deliberately the Vande Mataram by truncating it and by not playing the proper version of it. And instead of apologizing, we see Congress and left ecosystem, they are defending it. Mr. Pinarayi Vijayan is saying RSS sponsored agenda. Mr. Vijayan should know that when Vande Mataram was composed in Anand, RSS was not there. When it was sung first time under leadership of Rabindranath Tagore ji, RSS was not there. But unfortunately, they are obsessed. They want to give Hamas platform. They want to be okay with Jamaat's call for Islamic Republic, but they are against Bharat Mata and they are against Vande Mataram. It shows that their mindset is anti-India. जब से ऐसे वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, तब से टीएमसी में सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अभी असम के जो टीएमसी चीफ है अभिजीत मजूमदार, उन्होंने भी टीएमसी छोड़ दिया। देखिए, टीएमसी जब से हारी है तब से उनके भीतर एक इम्प्लोजन हो रहा है और टीएमसी टुकड़े टुकड़े होती जा रही है, क्योंकि टीएमसी में कोई मिशन विशन नहीं था बंगाल के लिए। केवल करप्शन, कमीशन, इंटिमिडेशन, इस प्रकार की पॉलिटिक्स पर वो टिके हुए थे। और जैसे वो हारे हैं तो पहले उनके फाल्टा के कैंडिडेट भाग गए, अनेकों उनके कॉरपोरेटर भाग गए, कुछ तो सांसदों ने भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि कैसे हिंदू विरोधी, महिला विरोधी टीएमसी बन चुकी है और अब पूरी तरह से टीएमसी टुकड़े टुकड़े मोड में है। जैसे कांग्रेस पार्टी भी हारने पर होती है, अभिषेक बनर्जी का कैंप है, ममता बनर्जी का कैंप है, और दोनों कैंप में लगातार बहुत घमासान है और इसलिए एक के बाद एक टीएमसी के नेता छोड़कर जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को स्ट्रेट ईडी पार्टी कहा। ये नहीं है सर, वीडी सतीशन जो है, उन्होंने कहा है कि जो पिनराई विजयन पे जो ईडी रेड्स की कार्रवाई है, वो उसमें मैं खुद देखूंगा, ऑन करेक्ट टाइम आई विल टेक द डिसीजन। You see, both these parties, left and Congress, they are the two sides of the same coin of corruption, commission, and tushtikaran. And therefore, they both operate at the same level. Congress also cries vendetta, vendetta, when the court is acting against them and asking agencies to act against them. In this particular matter, in Vijayanji's daughter's matter, the court has given a green signal for the investigating agencies. It did not quash the entire investigation. And when the investigation is being done,
at that time to attack the public police officers, to attack the investigating officers, to break the cars, to even manhandle a woman. It shows that the left party is full of goons. Congress party allowed this to happen by not ensuring adequate security, and both of them are guilty. And Rahul Gandhi himself used to say that Pinarayi Vijayan is the most corrupt man. So is Satishan ji not agreeing with that? सर, समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन आज उन्हीं की पार्टी के नेता जो है गाजी पटेल, उनको असॉल्ट किया गया है। देखिए, ये बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो बलात्कारियों के बचाव में आकर कहती है कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। ये वो पार्टी है जिसमें आजम खान है, जिन्होंने जया प्रदा जी से लेकर रमा देवी जी के बारे में क्या क्या अपशब्द और महिला विरोधी बातें बोली थी। ये नवाब यादव की पार्टी है जिसने एक पीडीए समाज से आने वाली बेटी के साथ बलात्कार किया, तो डिंपल यादव और अखिलेश यादव जी ने उसको पूरा पेट्रोनेज दिया। और अब एक और घटना सामने आई है जिसमें दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी की ही महिला नेत्री को उन्हीं के पार्टी के एक नेता ने, प्यारे यादव या कुछ नाम है उनका, उन्होंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को लेकर कितनी पिटाई कर दी। अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और डिंपल यादव जी इस पर चुप क्यों हैं? उनको स्टैंड लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी गुंडों की और बलात्कारियों के संरक्षण करने वाली पार्टी है, उसका मूल चरित्र ही यही है।